हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने मुझे, आपको, हम सभी को अभी तक संभाल कर रखा, बचा कर रखा और हम जिंदा हैं। ये सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ कुछ बांटना चाहता हूं। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जो बेल आइकॉन उसको आप टच भी कर सकते हो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज जो हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, उसको जान सकें और उसको मान सकें। क्योंकि हमारे परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए, सभी इंसानों के लिए प्रभु ने कोई ना कोई योजना बनाई हुई है। प्रभु परमेश्वर का कोई ना कोई इरादा रहता है इंसान को बचाने के लिए, इंसान को मतलब शत्रु शैतान के हाथ से बचाकर वो अपने राज में इसको लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए जो परमेश्वर की मर्जी है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो इंसान की इच्छा से कहीं बढ़कर है। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर की मर्जी वो अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर जिस तरह से आपके जीवन में करना चाहते हैं, तो आज इंसान वैसा नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे जीवन में वैसा करें। लेकिन इंसान क्या करना चाहता है? वो खुद की मर्जी से ही जीवन जीना चाहता है। और तो और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये जो पेड़ है ना, इनके पत्तों की बात करते हैं। अरे परमेश्वर की मर्जी के बिना, रब की मर्जी के बिना, उस परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो क्या ये बात सही है? अगर कोई इंसान शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, किसी का मर्डर करता है, तो क्या इसमें परमेश्वर की मर्जी है? अरे परमेश्वर की मर्जी तो ये है कि सभी लोग बचाए जाएं, और परमेश्वर की मर्जी तो यही है कि सभी लोग उद्धार पाएं। तो इसमें जो इंसान सोचता है, इंसान बोलता है कि परमेश्वर की मर्जी है, तो सचमुच परमेश्वर की मर्जी है क्या? परमेश्वर की मर्जी क्या सभी इंसानों के लिए अच्छी है? क्या परमेश्वर ने जो इंसान के लिए सोचा है, क्या वैसा ही इंसान करता है? क्योंकि बाइबल में एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ना चाहूँगा यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 11 वचन से। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो देखो, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं, जो इरादे मैंने तुम्हारे लिए सोचे हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए मेरी मर्जी को सोच रखा है, मैं उसको जानता हूँ और मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। और अभी चाहे तुम्हें नहीं समझ आ रही, इंसान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो उसका अंत होगा तो अंत में तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए कितनी भली थी, परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए शांति वाली थी, अरे परमेश्वर की मर्जी तो मेरे लिए कितने फ़ायदे वाली थी। तो इंसान के लिए परमेश्वर ऐसा सोचते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ वो बैठे थे, तो चेलों ने बोला था प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, और प्रार्थना में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जब प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी वो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली कि पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर पिता परमेश्वर की मर्जी पूरी हो? तो इसका सीधा सा और स्पष्ट मतलब यही है कि इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं हो रही। कहने को, सोचने को, बोलने को कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जिस तरह से पिता आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, तो वैसे ही इस पृथ्वी पर भी आपकी मर्जी पूरी हो। तो देखा जाए तो स्वर्ग में कौन है पिता की मर्जी पूरी करने वाला? अरे वहाँ पर तो स्वर्गदूत हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को बोलते हैं स्वर्गदूत को, जाओ ये काम करो, तो क्या स्वर्गदूत वहाँ पर नहीं करते? तो स्वर्गदूत तुरंत अपनी
उस जो आज्ञा मिली होती है उनको, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए वो तुरंत खड़े होते हैं और तुरंत भाग लेते हैं वो। तो देखो स्वर्ग में तो पिता परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाले स्वर्गदूत हैं। इस धरती के ऊपर तो पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा कौन करेगा? वो तो इंसान के लिए कि इंसान पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करे। लेकिन इंसान अपनी पिता परमेश्वर की मर्जी को कैसे पूरा कर सकता है? अरे वो तो खुद अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता है, खुद अपनी मर्जी से चलना चाहता है। एक बार जब नीनवा के लोगों ने बहुत गुनाह किए, बहुत पाप किए और परमेश्वर तक उनके पाप पहुंच गए और परमेश्वर ने उनको नाश करना चाहा, तो परमेश्वर ने अपने दास जुना भविष्यवक्ता को बोला, जाओ नीनवा में चले जाओ और वहाँ पर उन लोगों को बोलो कि तुम लोगों ने पाप किया है और तुम्हारे पाप की वजह के कारण मैं तुम्हारे शहर को नष्ट कर दूंगा। और 40 दिन का परमेश्वर ने टाइम दे दिया। तो देखो परमेश्वर की मर्जी थी कि वहाँ पर ये मेरा दास जाए और वहाँ पर जाकर लोगों को बताए, लोगों को सिखाए, तो हो सकता है वो लोग पश्चाताप करें। लेकिन जो जुना था उसने क्या की? परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया? अरे नहीं, उसने परमेश्वर की मर्जी को छोड़ दिया। अपनी मर्जी से वो तो तरसीस में चला गया। अभी वो जा रहा था तो एक बड़े से समंदर से वो जा रहा है और बड़े सारे जहाज में कश्ती में बैठा हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ? एक बड़ा सा तूफ़ान आया। तो देखो वो जा कहाँ रहा है? जा तो अपनी मर्जी से तरसीस में रहा है, लेकिन क्या पिता परमेश्वर की वो मर्जी थी कि वो वहाँ पर जाए? तो देखो उसको कितना वहाँ पर भुगतना पड़ा। तो देखो जब इंसान पिता परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझता, पिता परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानता और वो अपनी मर्जी से चलता है, तो उसको आगे जाकर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ता है। और तो और अब्राहम जो हमारे विश्वासियों का पिता है, जिसके बारे में परमेश्वर बोलते हैं कि तू विश्वासियों का बाप है, तो जब वो अपने भतीजे लूत को लेकर अपने वहाँ से निकले थे जहाँ से परमेश्वर उनको बोला था निकल जाओ यहाँ से, तो आगे चलकर अभी उनके पास इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना भेड़ बकरियाँ, इतना कुछ हो गया कि दोनों में तो प्यार वैसा ही था, लेकिन जो उनके आगे नौकर लोग थे उनमें झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हो गया तब क्या हुआ? तो जो अब्राहम है उसने बोला अपने लूत को बोला, तब उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर जर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो देखो उत्पत्ति 13 अध्याय 8 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ा। तो वहाँ पर जब लूत को अब्राहम ने बोल दिया कि अब्राहम ने बोला लूत को कि देखो तुम्हारे चरवाहे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा शुरू हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन तुम क्या करो, तुम अपने लोगों को लेकर, अपना धन लेकर, अपना जो भी भेड़ बकरी है उनको लेकर तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ पर तुम जाना चाहो। अगर तुम दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊँगा, बाईं ओर जो तुम जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊँगा, लेकिन अभी हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तो देखो लूत ने सबसे बड़ी गलती यही की कि अब्राहम को वो बोल सकता था, चाचा ऐसा नहीं है, आप मेरे लिए ऐसा मत बोलो, झगड़ा हमारे नौकरों के बीच में हुआ है, तो हम तो अच्छे हैं ना, हमारा तो रिश्ता अच्छा है, तो मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता। चलो खैर, उसने क्या देखा, उसने अपनी नज़र उठाई और नज़र उठाई तो उसको काफ़ी ज़मीन अच्छी लगी, उसको लगा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया है, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। तो जो लूत है उसने परमेश्वर से पूछा ही नहीं कि परमेश्वर आपकी मर्ज़ी क्या है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर चला गया। अभी देखो जब वो वहाँ पर चला भी गया उसके बाद बाद में तो वहाँ पर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अभी जब वहाँ पर परमेश्वर सदोम और अमोरा की बात करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा था, परमेश्वर उस शहर का नाश करने वाले थे। तो क्या हुआ, जब लूत वहाँ पर पहुँचा तो कितना कुछ लेकर पहुँचा वहाँ पर, अरे कितना पैसे वाला था, कितना मालदार था, लेकिन जब वहाँ से भागा तो क्या लेके भागा वहाँ से, क्या मिला उसको, क्या हाथ लगा उसके, कुछ भी तो नहीं, खाली वो अपनी जान बचा कर भागा वहाँ से। अरे खाने तक भी उसके पास कुछ नहीं था। इसका कारण यही है
कि जब इंसान अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से जीवन जीता है, तो उसको आगे चलकर कोई ना कोई नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। लेकिन जब भी वो परमेश्वर से आगे प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पूछता है परमेश्वर आपकी मर्जी है या नहीं, तब परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं, परमेश्वर उसको कुछ बताते हैं। तो देखो, लूत तो बहुत मालदार था, लूत के पास तो बहुत रुपया पैसा था, और रुपये पैसे की वजह से ही उसके चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा होना शुरू हो गया था। अरे इतना माल पशु होने के बाद, इतनी भेड़ बकरियां होने के बाद सब कुछ उसके पास था, लेकिन जब वो वहाँ से गया, अब्राहम को छोड़कर गया, ना तो उसने अब्राहम से कोई बातचीत की, ना ही उसने परमेश्वर से कुछ पूछा, लेकिन अपनी मर्जी के साथ वहाँ पर चला गया। जब वहाँ पर चला गया तो कितना सारा लेकर गया था वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ से भागा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। तो ये इंसान की मर्जी है। तो क्या इंसान की मर्जी वो अच्छी है? क्या इंसान अपनी मर्जी के साथ कुछ भी करे वो सही हो सकता है? लेकिन परमेश्वर की मर्जी कितनी बढ़िया है इंसान के लिए। परमेश्वर के रास्ते पर चलते समय अगर थोड़ा सा कष्ट मिलता है, अगर थोड़ा सा दुख मिलता है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैंने जो तुम्हारे लिए कल्पनाएं की हुई हैं, मैंने जो तुम्हारे लिए इरादा बनाया हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा हुआ है, जो मैंने मेरी मर्जी से सोचा हुआ है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन इंसान को परमेश्वर की मर्जी पसंद नहीं है। परमेश्वर की मर्जी इंसान के जीवन में इंसान खुद ही पूरी नहीं होने देना चाहता, जबकि परमेश्वर की मर्जी आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत 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 ही अच्छी है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, और प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए थे कि वो अपनी जान दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? है पिता, अगर हो सके जे कटोरा, जे प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर क्या बोला? पिता मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। तो देखो, 3 बार यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की, लेकिन हर बार यही, पिता मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। है मेरे पिता, मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। तो जब ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते थे, तो जब पिता की मर्जी क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दें, पिता की मर्जी क्या थी? प्रभु यीशु मसीह वो अपना लहू बहाएं। तो देखो, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने को पिता परमेश्वर ने जिंदा भी कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह को अभी क्या ऐसा नाम दिया है कि जो सबसे उत्तम नाम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है। तो देखो, उसी प्रभु यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना टेकेगा, चाहे वो आकाश के ऊपर है, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर है, और चाहे पृथ्वी के नीचे है। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना घुटना टिकाएंगे। लेकिन कब? कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह भी हर बार यही बोलते हैं, मैं मेरे पिता की मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। तो देखो, आज आप जीवन जी रहे हो संसार में, तो आप किसकी मर्जी से जीवन जी रहे हो? खुद की मर्जी से या परमेश्वर की मर्जी से? प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।